अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धरा, चारों पुरुषार्थ के साधक काल का भी विलोप हो रहा है। जिस समय जो कार्य नहीं करना चाहिए उस समय वो कार्य करेंगे तो काल हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोदंड बन जाएगा। एक ही उदाहरण देता हूं, सावधान। संध्या की वेला में पतिव्रता होने पर भी दिति देवी ने महर्षि कश्यप अपने पति को संगम के लिए बाध्य किया। मना करने पर भी उस स्पर्श के प्रभाव से 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। नमूना ही पर्याप्त है। अब कितने आतंकवादी रोज पैदा होते होंगे, समझ गए ना। काल का अतिक्रमण करके पतिव्रता ने अपने पति का स्पर्श किया, उस अपराध के फलस्वरूप 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया। विद्युत की 24 घंटे परियोजना, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के कारण जिस समय जो कृत्य नहीं होना चाहिए उस समय उस कार्य का संपादन करने के कारण काल भी क्षुब्ध है। तो हमने अब तक यह संकेत किया सज्जनों कि अंत में कितने चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, ऊंचाई तक पक्षी उड़ान भर ले, जब उसे भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है तो पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी प्रकार ये भौतिकवादी युग में सारी योजना विफल, कोई योजना सफल नहीं हो भी नहीं सकती है। अंत में हम 2 केवल सूत्र देते हैं। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कान खोल कर सोच लें, रोज ही तुम लोग मनुस्मृति प्राय जलाते हो। मनुस्मृति पर हमें भाव तो है कि कम से कम 50 पृष्ठों में उसकी दार्शनिकता वैज्ञानिकता को लिखूं जब समय मिलेगा। केवल मनु का इतना सा वचन मैं दे रहा हूं, अध्याय 11 श्लोक 63, इतना सा वचन। एक वचन पर ही ध्यान दीजिए तो आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है विश्व में। महायंत्र का उपयोग करना। मनु ने कहा विकास के गर्भ से विनाश निकालना हो तो महायंत्रों का प्रयोग कीजिए। हो गया। जितनी विसंगतियां हैं महायंत्रों का प्रयोग करने के कारण। गंगा दूषित क्यों, हिमालय की दुर्दशा क्यों, एक एक क्यों का उत्तर क्या निकलेगा, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो यही होगा, विकास के गर्भ से विनाश निकलेगा। और एक छोटा सा वाक्य देख लीजिए, भीष्म जी ने कहा शांति पर्व, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राज्य माने राष्ट्र। ऋग्वेद में राज्य शब्द का अर्थ लोक परलोक दोनों किया गया। राज्य का अर्थ होता है राष्ट्र, विश्व। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्य को बाजार का सौदा न बनाओ। अब देख लीजिए, हर व्यक्ति बाजार का सौदा बनाया जा रहा है या नहीं। विद्यालय में बच्चे क्यों भेजे जाते हैं, इनकी पढ़ाई पर 25 लाख खर्चा हो तो 25 करोड़ कम से कम कमा सकें। बिकने के लिए विद्यालय है नहीं। विद्यालय का अर्थ क्या है, बिकने वाले व्यक्ति की संरचना, व्यापार। आप लोगों की बात नहीं है, देवियां उस ढंग से अब सजाती हैं अपने आप को, बाजार का सौदा। गिने चुने बाबाओं को छोड़ दीजिए, नहीं तो बाबा भी, अगर बचपन में कोई बाबा हो गया, पढ़ लिख गया, सोचता अगर 25-30 करोड़ पर हाथ नहीं फेरा तो मेरा बाबा होना व्यर्थ। माने बाबा बेस भी व्यापार के लिए, बाबू बेस भी व्यापार के लिए, नेता का बेस भी व्यापार के लिए, राज्यम पूरा भारत व्यापार के लिए। हमको आश्चर्य हुआ, ओबामा जी को धन्यवाद देते हैं, अब तो ट्रंप हैं मुझे मालूम है। भारत की यात्रा के पहले उन्होंने क्या कहा था मालूम है, भारत जाता है अमेरिका अर्थ के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसा मार्केट हमको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, मैं अर्थ का स्रोत ढूंढने भारत जा रहा हूं। लीजिए, हमको लूटा गया, सबने लूटा,
फिर भी भारत अभी इतना समृद्ध है अमेरिका की दृष्टि में, चीन के को 4 खाने चित होना पड़ा या नहीं? क्यों? भारत अपना हाथ खींच लेगा तो हमारा व्यापार क्या रह जाएगा? इसका अर्थ क्या हुआ? राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। भारत को बाजार का सौदा, हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनाना। महायंत्र प्रवर्तनम, मनु जी ने कहा, महामारी लानी हो, विश्व युद्ध लाना हो, संस्कृति सभ्यता को नष्ट करना चाहते हो, संयुक्त परिवार को नष्ट करना चाहते हो, वर्ण संकरता कर्म संकरता को फैलाना चाहते हो, तो महायंत्रों का प्रयोग करो। अब एक उदाहरण देते, महानगर में ठीक, कुल देवी सुरक्षित रहेंगी, कुल देवता सुरक्षित रहेंगे, रहते हैं। कुल गुरु, कुलाचार, कुल वधु, कुल वर, कुछ नहीं। इसका मतलब महानगर का अर्थ होता है संयुक्त परिवार, संभव ही नहीं। महानगर का अर्थ होता है जहां मनुष्य को भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना के रख दे। इंग्लैंड का अर्थ क्या है? अमेरिका का अर्थ क्या है? जहां मनुष्य को इस ढंग से विकसित किया गया है, माने विकास के नाम पर उस रसातल में जाके पटक दिया गया है, जहां भोजन करने, संतान उत्पन्न करने के अतिरिक्त मानव जीवन की कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई। ये तो मानव जीवन की अपूर्वता का ही अपहरण है। इसलिए हमने इतना विस्तार पूर्वक संकेत में भाव यह रखा कि अंत में भोजन के साथ कृषि विज्ञान ले लीजिए, सब भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि जितने प्रकल्प हैं, सब इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के ही सर्वोत्कृष्ट हैं, और कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए घुमा फिराकर इसी को अपनाने की आवश्यकता है। कम से कम भारत का शासन तंत्र, चाहे केंद्रीय हो या प्रांतीय, इधर ध्यान दे। और मैं वेदना पूर्वक एक चीज कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के शासन काल में जो राष्ट्रद्रोह माना जाता था वो क्या था? भारत की भक्ति, देशभक्ति का नाम राष्ट्रद्रोह था या नहीं? और कश्मीर में जो घटनाएं घटी और घट रही हैं,